हाँ, अभी पता नहीं, देखते हैं। लेकिन तो देखो, ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो Yes, आज sir. आपके यस सर। यूनिट, कौन सी यूनिट पढ़ने चल रहे हैं आप लोग अब? पाइथन हाँ, यूनिट यूनिट 4। 4। आप यूनिट 3 तक आप लोगों ने पढ़ लिया है। यूनिट 4 में आपको पाइथन लैंग्वेज पढ़ना है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसी से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। जो भी प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस होते हैं, जो भी प्रोग्रामिंग होती है, वो सब इसी से है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब आप समझिए, आप 11th सर में जो भी आप प्रोग्रामिंग होगी वो भी इसी में हो। प्रैक्टिकल में कराई जाएगी। हाँ हाँ हाँ, ये आप आगे भी पढ़ोगे। 11th में, 12th में अगर कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो वहाँ भी आपको पाइथन ही पढ़ना रहता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको अभी 9 से ही आप लोग थोड़ा सीखोगे, तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ सीख जाओगे, है ना। तो शुरू करते हैं। देखो, पाइथन क्या है? पाइथन एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, जैसे कि हम और सर, आप। हाँ बेटा, सर इसको कॉपी में भी उतारना है? बिल्कुल कॉपी उतारना है। मैं पीडीएफ भेजूंगा, आप उससे ओके देख सर। के कॉपी में नोट करना। तो पाइथन क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज है। कंप्यूटर, देखो, किसी भी आपस में हम और आप बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हम आप कर रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। विदाउट लैंग्वेज वी कैन नॉट कम्युनिकेट एनीवन, है ना। कम्युनिकेशन के लिए एक लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। वैसे ही कंप्यूटर को, आपके पास अगर कंप्यूटर है, इससे आपको अगर कम्युनिकेशन बनाना है, आपको कोई भी काम, इससे कोई भी इंस्ट्रक्शंस देने हैं, कुछ बताना है, तो विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ देखिए सर हाँ सर आप ये इमोजीज का जो वो है ना फंक्शन, तो उसे ऑफ कर दीजिए सर, इससे डिस्टरबेंस हो रही है ज्यादा। ये कौन सा फंक्शन बेटा? सर इमोजी इमोजी। का। ये कहाँ पे है? इमोजी। ये किधर है? सर 3 डॉट में आता है ना ये, हाँ, तो ये जो थ्री 3 डॉट, डॉट है ना। 3 डॉट में गए थे आगे, इसके बाद? सर ये पीसी में नहीं है शायद, ये सर ये कंप्यूटर सर में। पीसी में नहीं है। पीसी में नहीं है, पीसी में नहीं होगा। थोड़ा नेटवर्क की वजह से डिस्टरबेंस हो रहा होगा, कोई नहीं। देखो यहाँ पे लिखा है, एज वी नो दैट इन ऑर्डर ऑफ कम्युनिकेशन अ कंप्यूटर सिस्टम वी नीड अ लैंग्वेज। आपको कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने के लिए एक लैंग्वेज की नीड होगी, जरूरत होगी। दिस लैंग्वेज में बी सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। मतलब ये लैंग्वेज सी हो सकती है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं। बट हियर वी विल डिस्कस पाइथन। यहाँ पे हम लोग पाइथन के बारे में डिस्कस करेंगे। पाइथन समझिए कि जब आप टॉप 10 लैंग्वेज सर्च करेंगे पूरे वर्ल्ड की कंप्यूटर की, तो उसमें आपके ऊपर 10 लैंग्वेज में पाइथन आती है। पाइथन बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है बेटा। पाइथन इज ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको पाइथन वाज डेवलप गाइडो वैन सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? यस सर। सर अब आई है। सर अब आई है, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, वो थोड़ा नेटवर्क का इशू है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, नेटवर्क का इशू चल रहा है। तो 1991 में ये नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस नीदरलैंड में था। यहाँ पे इन्होंने, गाइडो जी ने इस लैंग्वेज का को डेवलप किया था। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? देखिए, वेब डेवलपमेंट, सर्वर साइड। वेब डेवलपमेंट का मतलब होता है जो कोई आप वेब ब्राउजर बनाते हैं, जैसे गूगल है। अब गूगल जो है अपनी वेबसाइट बनाने में या कुछ भी करने में पाइथन का यूज करता है। आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं, वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आप पाइथन लैंग्वेज का यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए आपने अपने बुलंदशहर में कोई एक शॉप खोल लिया, और उस शॉप से रिलेटेड आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ पाइथन आप अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी पाइथन का यूज है। सिस्टम स्क्रिप्टिंग, सिस्टम स्क्रिप्टिंग में भी यूज है। इवन आप बताइए, जो आप यूट्यूब आजकल यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, गूगल, इन सब जगहों पे पाइथन लैंग्वेज यूज होता है। पाइथन की प्रोग्रामिंग इन सभी जगहों पे यूज की जाती है। समझ में आ रही है बात बेटा?
यस सर। यस सर। हाँ, तो बहुत ही आज के समय की वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। इवन आपको मैं बताऊं कि पहले C++ 12th क्लास में C++ पढ़ाया जाता था, बट जब पाइथन इतना ज्यादा एडवांस लैंग्वेज हुई तो इस C++ को रिप्लेस करके हम अब 11th और 12th में पाइथन लैंग्वेज CBSE ने डाल दिया। तो आप समझ सकते हैं कि पाइथन का कितना इस समय क्रेज है। तो व्हाट पाइथन डू, पाइथन क्या क्या कर सकता है, पहले हम लोग आज ओवरव्यू देखेंगे पाइथन लैंग्वेज है क्या और क्या क्या काम करती है। तो पाइथन कैन बी यूज्ड ऑन अ सर्वर टू क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन। जो हमने बात किया था, सर्वर का मतलब क्या होता है बेटा, सर्वर मैंने एक बार आपको समझाया था। सर्वर का मतलब होता है कि जैसे आपका स्कूल है, आपके स्कूल में आपके सर्वर कौन है, आपके प्रिंसिपल हैं। जो आपके प्रिंसिपल हैं वो आपके सर्वर होते हैं। तो इसी तरीके से आपके वेब एप्लीकेशन, मान लो आपने स्कूल, आपने अपना एक बहुत बड़ी ऑफिस खोली है, वहाँ पे एक सर्वर बना रखा है, जो वो कंप्यूटर क्या करेगा, पूरे जो भी कंप्यूटर और लगे हुए हैं उन सबको हैंडल करेगा, उन सबको इंस्ट्रक्शंस देगा, बताएगा। ये सब सारी चीजें विद द हेल्प ऑफ पाइथन आप डेवलप कर सकते हैं। पाइथन कैन बी यूज्ड alongside सॉफ्टवेयर टू क्रिएट अ वर्क फ्लो। पाइथन कैन कनेक्ट टू डेटाबेस सिस्टम, कैन आल्सो रीड एंड मॉडिफाई फाइल। मतलब आप देखिए, जैसे कि डेटाबेस सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा, कि आप मान लो आप, ये आपका स्कूल है, अब इस स्कूल में हमारे यहाँ 3000 बच्चे पढ़ते हैं। 3000 बच्चों की डिटेल मैं जो है एक डेटाबेस में सेव करूंगा। तो जैसे हमने 3000 बच्चों के डेटाबेस में एक डिटेल सेव कर ली। अब मान लो कोई बच्चा है, मान लो राम नाम का बच्चा है, तो इसको हम सर्च करेंगे तो इस 3000 में से राम नाम का बच्चा हमें बाहर मिलेगा कि हाँ ये बच्चा सेव है। अगर मान लो राम की डिटेल इस 3000 में सेव नहीं होती डेटाबेस में, तो हमको वो डिटेल नहीं मिलती। तो मतलब ये सारी चीजें जो है आप पाइथन को कनेक्ट करा सकते हैं डेटाबेस से। पाइथन कैन यूज्ड हैंडलिंग बिग डेटा। आप बड़े डेटा को पाइथन के हेल्प से हैंडल कर सकते हो। परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम होते हैं उनके भी आप पाइथन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। पाइथन इज वेरी इजी लर्निंग लैंग्वेज। ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है, मतलब इवन कि आप कंप्यूटर में कुछ नहीं जानते हो, आप सिर्फ इंग्लिश आपको आती हो, तो आप पाइथन सीख सकते हैं। लिखा है ना, मोस्ट सेंटेक्स भी लाइक इंग्लिश। और लैंग्वेज में क्या था कि उसके नियम होते हैं, उसके हेडर फाइल होती है, बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं। बट पाइथन में आप सिंपल लिखना है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। इट इज पॉसिबल टू गेट डिजायर्ड आउटपुट मिनिमम इंस्ट्रक्शंस। आप कम इंस्ट्रक्शंस देंगे, कम चीज लिखेंगे और आपको ज्यादा आउटपुट मिलेगा, ज्यादा रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इट कंप्लीट लैंग्वेज इट सेल्फ, इट इज वेरी इजी टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल। इसको आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, पोर्टेबल लैंग्वेज। मतलब बेटा क्या होता है कि इसको कहीं भी रन करा सकते हो। पोर्टेबल का मतलब आप पाइथन को, मैं बता दूंगा, आप अपने मोबाइल में भी रन करा लोगे पाइथन के कोड को, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो। इसलिए पोर्टेबल लैंग्वेज है। फ्री ओपन सोर्स है, फ्री है, इसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है। आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर। ये मान के चलिए कि पाइथन बहुत ही इजी लैंग्वेज है, कहीं भी इसको रन करा सकते हैं आप। बिल्कुल आप कुछ नहीं जानते तो भी आप पाइथन लैंग्वेज सीख सकते हैं, इतनी सिंपल है। अब कैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, आप क्या है, आप ये इस पे जाना होगा आपको, ओपन www.python.org पे आप जाइए, आप गूगल पे टाइप करिए, वहाँ पे 2 वर्जन आएंगे, पाइथन 2 ये आएगा, पाइथन 3 ये। इस पे आप जाइए, इसका जो लेटेस्ट वर्जन होगा, जैसे मान लीजिए इस समय 7 पॉइंट कुछ से चल रहा है, जो सबसे अच्छा लेटेस्ट वर्जन होगा उसको आप अपने डाउनलोड कर लीजिए। और जब आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद आपके अगर कंप्यूटर में पाइथन डाउनलोड हो गया तो फिर आप ओपन करने जाएंगे तो आपको इस तरीके से, जैसे यहाँ पे विंडो दिख रही है, जैसे यहाँ पे देखो साउंड नहीं आ रही, आवाज आ रही है बेटा? तब अब आ रही है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है बेटा। अब मान लो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें पाइथन ओपन करना है कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद, तो कैसे करेंगे। आप यहाँ जाइए, सिंपल यहाँ जाके आप पाइथन जैसे ही लिखेंगे, ये देखिए ये आ गया ऊपर, इसको आप क्लिक कर देंगे। ये देखिए ये जो खुला हुआ है ये कमांड प्रमोट पाइथन है, इस पे आप कमांड के थ्रू लिख सकते हैं। बट हमें
GUI का जो लिखना है, GUI ओपन करना है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, उसके लिए आप लिखो यहाँ पे GUI, ये देखिए ये आ गया IDLE वाले, इसको आप ओपन करिए। देखिए ओपन हो रहा है, ये देखिए ये आपका पाइथन इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जो कि आपके इसमें दिखाया भी गया होगा। यहाँ पे आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके की जो है आपको एक विंडो यहाँ पे खुल के आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको कुछ भी लिखना है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू लिखते हैं, जैसे मान लो आपको हेलो वर्ड लिखना है, हेलो प्रिंट करना है, तो आप क्या लिखोगे, प्रिंट लिखो, PRINT, आपने हेलो लिखा, ब्रैकेट बंद किया और एंटर प्रेस करिए। देखिए ये हेलो यहाँ पे आपका रन हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कि सिर्फ आप जो भी लिखोगे, मान लो आपको 2 नंबर कुछ करना है, जैसे प्रिंट कराने हैं 2 नंबर को, देखो सिर्फ 10+10 करिए आप, देखिए 20 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ रही बात आपको? यस सर। हाँ, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है बेटा। आप आज, हाँ आज आप सिंपल देख लीजिए, इस तरीके से आपकी विंडो खुलती है रन की। यहाँ पे आप कुछ भी सर, लिखेंगे। हाँ बेटा बोलिए। सर अभी तो हमने 20 इसमें फिल ही नहीं करा है, तो 20 कैसे आ गया ये 10+10 ये जोड़ दिया ना, ये पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसने 10+10 20 कर दिया। ओके सर। हाँ यही बता रहे हैं ना बेटा, ये सिंपल है। अगर आपको यही 20 अगर आपको C++ में जोड़ना होता, एक प्रोग्राम लिखना होता जिसमें 10+10 को 20 करना होता, तो आपको कम से कम 10 लाइन का कोड लिखना पड़ता। कितने लाइन का? 10 लाइन। 10 लाइन का, हाँ 10 लाइन का कोड लिखना होता। बट आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको वहाँ हेलो प्रिंट करना होता तो आपको 10 लाइन का कोड लिखना होता। यहाँ पे सिर्फ आप सिंगल लाइन का कोड लिख रहे हैं और बिल्कुल अपना प्रोग्राम आप रन करा रहे हैं। इसलिए पाइथन को बहुत ही इजी लैंग्वेज कही गई है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज इसीलिए कहा गया है, क्योंकि पाइथन जो है आसानी से समझ में आ जाती है लोगों को। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देख लिया कि पाइथन क्या है, पाइथन वर्क कहाँ कहाँ करता है, पाइथन का यूज कहाँ कहाँ होता है, वेब डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, मैथमेटिक्स में। उसके बाद आप पाइथन को कैसे इंस्टॉल करोगे ये आपने देख लिया है ना। इस सारी PDF को मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके व्हाट्सएप पे, और आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। जी सर।